बाद में इनको कहता है कि मनोज सरपंच का नाम लो, एप्लीकेशन हमने दी है और फिर मैं 1 लाख रुपए दूंगा। मनोज सरपंच एक चीता है, ऐसे फर्क ना पड़े यहाँ पे, एक बात क्लियर है। दूसरी, मेवात के पिनगवां कस्बे में करीब 2 महीने पहले राजकुमार की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सरपंच संजय सिंगला उर्फ बिल्लू ने पीड़ित परिवार को उकसाने का आरोप मौजूदा सरपंच पति मनोज कुमार पर लगाया है। इस बयान पर मनोज कुमार ने तगड़ा पलटवार किया है। इसके बाद इलाके की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार पुत्र सिब्बन उम्र करीब 30 वर्षीय गत 9 सितंबर को जहरीला पदार्थ खाकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसने सूद पर रुपए लिए थे जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। सूदखोरों ने उसकी बाइक तक छीन ली थी और वे लगातार रुपए देने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। इसी को लेकर राजकुमार ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पिनगवां थाने में शिकायत दी, जिसके बाद बरादरी इकट्ठा हुई और इस मामले में न केवल छीनी हुई बाइक वापस करने तथा 1 लाख रुपए की नकदी पीड़ित परिवार को देने पर सहमति बन गई। जब राजकुमार को अंतिम संस्कार हो गया तो कुछ दिनों बाद उसके परिवार के लोग तय की गई 1 लाख रुपए की रकम को लेने के लिए उन मौजूद लोगों के पास पहुंचे, जिन्होंने रकम देने से अब साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और इस बात से दुखी होकर पीड़ित परिवार ने गत 28 अक्टूबर को जितेंद्र राणा डीएसपी पुनाहाना को शिकायत लगाई। जितेंद्र राणा डीएसपी ने दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उन पर इस बात का दबाव बनाया है कि उन्हें 1 लाख रुपए तब दिए जाएंगे जब वह इस शिकायत को लगवाने में मौजूदा सरपंच पति मनोज कुमार का रोल उनके सामने बताएं। यह बात कस्बे में आग की तरह फैल गई और इसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से मीडिया में बयान जारी किया गया और मौजूदा सरपंच पति मनोज कुमार पर नशा करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद मौजूदा सरपंच पति मनोज कुमार ने मोर्चा संभाला और पूर्व सरपंच संजय सिंगला उर्फ बिल्लू के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कुल मिलाकर पूर्व सरपंच संजय सिंगला व मौजूदा सरपंच पति मनोज कुमार के दिए गए बयान इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि राजकुमार की आत्महत्या के बाद पंचायत ने जो 1 लाख रुपए की रकम पीड़ित परिवार को देने की हाँ की थी, अब पंचायत में शामिल लोग उससे मुकर रहे हैं और साथ ही जब वह पैसे लेने के लिए गए तो उनके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। इस मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए जितेंद्र राणा डीएसपी पुनाहाना जांच कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व सरपंच व मौजूदा सरपंच पति पिनगवां के बीच हो रही इस तीखी बयानबाजी से राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट बनी हुई है। आने वाले समय में इस मामले ने तूल पकड़ा तो कई लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि राजकुमार की आत्महत्या में सूदखोरी का एंगल कुछ लोगों के लिए पसीने छुड़ाने का काम कर सकता है। 2 सरपंचों के बीच छिड़ी ये जंग आप मामूली समझ रहे होंगे, लेकिन अब इस जंग में जिला प्रमुख जान मोहम्मद, पंचायत समिति पिनगवां चेयरमैन के भाई फारूक खान एवं उनके करीबी असरुद्दीन ठेकेदार सहित कई नाम जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है और दूसरा एसटीएफ का भी मामला सामने आया है, क्या ये मामला है, क्या कहना है? पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों के दर्शकों को मैं सभी को नमस्कार करता हूं। वह सभी साथियों को इस मामले के बारे में इसकी गंभीरता में बता देता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से कितने गीदड़ और भेड़िए मिलकर आजकल युवाओं का और नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। तो इस तर्ज पर मैं अपनी बात बता रहा हूं आप सभी साथियों को। साथियों, होता क्या है, दिनांक लगभग अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक राजकुमार नाम का लड़का, इसको ब्याज बट्टे पर बिल्लू के दुकान से
परवीन के माध्यम से कुछ सामान उधार दिलाया जाता है, जो कि ब्याज पे था। ब्याज 20,000 का कितने क्या था कि 80, उसका काफी ज्यादा इन्होंने उसका ब्याज बट्टा बना दिया। बनाने के बाद परवीन ने उसकी मोटरसाइकिल को अपने तरफ ले लिया, छीन लिया उससे, छीन कर उसके परिवार पर उस पर दबाव बनाया, लगातार दबाव बनाता रहा। और इसकी जो सह है वो पीछे से बिल्लो के द्वारा मिलती रही, क्योंकि उसका पैसा उसके दुकान से आया था। यह एक लीड है। इस तरीके से ही मामले चलते हैं सूदखोरों के। जब ये मामला चलने के उपरांत वो लड़का फांसी लगा गया और मर गया। मरने के बाद बिरादरी जुड़ी, थाने में शिकायत गई। तो अधिकतर क्या होता, ग्रामीणांचल में बैठकर मामलों को सुलझाया जाता है, ना कि अड़जाया जाता है। ये ग्रामीणांचल की एक खूबसूरती है। तो इसी तर्ज पर सभी बैठने में परवीन ने बिल्लू, असरू, फारूक और अन्य कई अपने थे उस टाइम, अपने तस्लीम वकील भी थे, अपने कौशल पत्रकार भी थे, मैं भी था। सभी बैठे एक बिरादरी में बैठकर जब एक पंच के रूप में सभी गए, पंच रूप में जाने के बाद में फैसला ये हुआ कि एक तो इसके जो ऊपर के सूदखोरी के पैसे हैं, जितने दे दिए, पैसे फालतू ले गया था, जो पैसे हैं उनको कैंसिल करा जाए। वो कैंसिल कर गए। दूसरी बात ये लगी कि जो इसने मोटरसाइकिल छीन रखी, यह उसको वापस पहुंचाएगा, वापस इसके मोटरसाइकिल इसको पहुंचानी है। तीसरी बात ये रही कि 1 लाख रुपए परवीन को इसको देने थे। जब पंच फैसला हो रहा था तो इसने बिल्लू ने वो पैसे ओट लिए कि इन पैसों को मैं दूंगा। ठीक है भाई, तू देगा। देने के बाद ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद, जिस दिन तेरे भाई की तीसरा था, उस दिन इसके भाई को इसके घर इसके मोटरसाइकिल काफी दबाव देने के बाद, कहने के बाद पहुंचा दी जाती है, ले आते हैं। सुरेश सरपंच लाहबास के माध्यम से इनके पास बाइक पहुंच जाती है। जब ये 1 लाख रुपए के लिए इसकी माताजी के लिए जो दिए थे, बीमार थी, इसकी माताजी कितनी बार, जो मृतक है उसकी माताजी इसके घर पे गई। ये अपनी फोटो दिखाने की बात करता, अपनी उसको निकाल ले। सेकेंडरी, मैंने खुद ने असरू को, फारूक को, तस्लीम वकील हालांकि काफी मेहनत कर इसके घर भी गया और इससे बिल्लू से बार कहा कि तुझे पैसे देने चाहिए, तूने वोट रखे, सामाजिक मामला तुझे देने चाहिए, लेकिन इसके एक समझना बैठी और इसने नहीं दिए। उसके बाद ये बच्चे, ये और इसकी माताजी, कभी तो इन्होंने ड्रामे रचे कि वो मना कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। मैंने इनको कहा भाई तुम तो मना कर रहे हो, इन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए, तो इसके घर गए। जब यह घर जाता है तो ये उतर रहा होता है। ये बताया इसने अभी कि इसकी माताजी और ये थोड़ी सी इसके मौसा चौधरी हमारे थोड़े आगे थे। तो इसको बिल्लू ने कहा ये चिमार साले आपस में ही लड़ते रहेंगे, कुछ इस तरीके से अब शब्द कहा। ये बात मुझे अभी पता चली। जब ये बात इस तरीके से एक बच्चे का इन्होंने किस तरीके से शोषण कर रहे, किस बात के पंच है। अगर पंच भी ऐसे करेंगे तो लोग बाग किस पे भरोसा करेंगे, ये बताओ। अगर जब जिम्मेदारी के तौर पर इन्होंने विश्वास करके फैसला कर लिया, उसके बाद एक बिरादरी जुड़ी मंदिर पर, किसी फैसले में मैं भी था, वहां पर कौशल जी भी थे और मैं भी था। मैंने इसको बोला, मैंने कि तू पैसे क्यों नहीं देता बिल्लू उसके, तो इसने वहां उस बात को घुमा दिया कि ये है वो। बाद में इसने देने के लिए कर दिया। बाद में इनको कहता है कि मनोज सरपंच का नाम लोग, एप्लीकेशन हमने दी है और फिर मैं 1 लाख रुपए दूंगा। मनोज सरपंच एक चीता है, ऐसे फर्क ना पड़े यहाँ पे, एक बात क्लियर है। दूसरी बात, इन छोरान के साथ हो चाहे कोई और हो, वाक साथ न्याय के मारे छाती लगा खड़ो हो। 2 बात। तीसरी बात, मैं अपने कसम धर्म से कह रहा हूं, मैंने एससी एक्ट के लिए कभी नहीं कहा। अब मैं, ये गवाह है, इसकी माताजी गवाह है। अगर मैंने कहा हो भाई एससी एक्ट लगा, इसने, ये बात तो मुझे अभी पता चली कि दुकान से उतरते टाइम इसने ऐसे कहा और यही बात उसने लिखवा दी। इनने कोई केस नहीं लड़ा। ये बच्चे अपने मजदूरी और मेहनत करने वाले व्यक्ति है। ये जब मेरे पास आते थे, मैंने इनको कहा एसएचओ के पास जाओ, नहीं सुन रहे तो अपने अधिकारियों के पास जाओ। जब ये डीएसपी ऑफिस पहुंचे, मैं डीएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं। डीएसपी साहब, एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन के पास जब जाता है, जब वह तंग आ जाता है, तंग आकर वह जाता है, जब ये इतने लोग इसको बार प्रेशराइज कर रहे थे, मैं इन चीजों को नहीं कहूंगा। मैं एक समझदार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास है, पूरे 50,000 की पॉपुलेशन है आसपास के हल्के की, पिनंगवा सरपंच की हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी बात है उसको बैठकर गांव में अमन चैन से तरीके से होनी चाहिए। ब्याज की वजह से एक युवक की जान चले जाना, इसको आप कैसा मानते हैं? बहुत बेकार। इससे पहले हमने एक पंचायत कासिम पत्रकार और हम सभी ने पहले भी की थी, काफी दिन पहले, कि पहले तो मेरा उन सभी से कहना है सख्ती से कि आप लोग
किसी को इस तरीके के ब्याज के दंदल में ना फंसाए। एक लड़का है हमारे से ही, उस लड़के ने किसी से कितने रुपए लिए, 10-20 हजार रुपए लिए थे और शायद 60,000 लिए थे और उसने 6 लाख रुपए ब्याज का दिया। ये एक मामला हमारे पास आया था, जिसको हमने बाद में सुलझाया, उसको भी बुलाया, जितने उसके 3 लाख वो दे भी चुका था। इस तरीके किसी को मत लड़ जाओ। ये ब्याज के तहत जो ये एक रोज एक व्यक्ति मर रहा है, कमा रहा है इनके लिए, वह एक बहुत ही गलत है, वह एक शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है और ये एक बहुत बड़ा एक गलत एक तरीके से क्राइम मैं इसको मानता हूं। और ये मेरे पिनंगवा में बहुत ज्यादा, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से इस चीज पे बिल्कुल सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। गिरिराज जी नाम मेरा। गिरिराज जी, आपके जो लड़के की मौत हुई है किस वजह से हुई है, क्या कहना है, क्या वही नाम है परमीन को जैसे हुई है मेरे। आपके लड़के का नाम? हाँ, राजकुमार। किस तरह से हुई थी, क्या है पूरा मामला? और यानी तगाद करो एक थोड़ा पैसा हम पे 1 लाख मोटरसाइकिल 40,000 दे दिया। मोटरसाइकिल खड़ी कर ली 2-3 महीने पहले, फिर आए हुई 6 तारीख के हमारे साथ घर। नो कह रहा भाई तू कहा कह रहा मोटरसाइकिल अच्छे की भी ले लूंगा। नो कहा हाँ मैं तो ले सकूं, मैं नो मोटरसाइकिल से कहा मैं यहाँ बिठा भी सकूं। और फिर तू तो नीचे रहे और ऊपर का फंड वो है वाको वह भी ले सकूं मैं जमीन भी। फिर या वो जैसे मरो फिर बेईमान की और या की एक बात होगी, जब वो जिंदा पा जाती जब तो कोई बात नहीं। वो आई दिन के 10 बजे आई है, तो जब जा इनकी रात को जिंदा पे क्यों ना पहुंची भाई, एक बात नहीं तो जिंदा पे क्यों ना पहुंची है? जब जा मेरे बेटा, मैं तो देखो मेरे बेटा की हाथ आ रही है? और जब 2 बजे मेरे भाभी ने कही कहाँ डबल केस बन गया पे, तो वो कैसा आ जाएगा मन क्यों नुकवा ने पर मैंने कर दी मन पर मैंने कहीं कर दी नुक इतने वाक फैसला ना हो कितने पर आ ना सके छोरा। जब हम वहां गया कोर्ट में, अरे थाने में ना पंचायत जोड़ रखी भाई, किस लिए पंचायत जोड़ी, हम तो हाई ना मेरे छोरा वहां में लल्लड़ में, हाँ मैं अपने घरे ही मैं रोने धोने में लग रहा अपने बेटा का। और फिर इन्हें कहा वहां जाके पंचायत जोड़ ली, बिल्लू हा और ये सारे चेयरमैन हाँ और भूरू सरपंच है वहां को पैमा को। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई थी इस वक्त जब मौत हुई थी आपके बच्चे? भाई कार्रवाई नू ना करो, पंचायत लेके बैठी, मैंने पंचायत की मान ली। क्या भरोसा पंचायत ने दिया था? अब भाई बिरादरी की जब भी बिरादरी में फैसला आवे ना, क्या फैसला है? वो अन्नो का एक भाई हम 1 लाख रुपए दे देंगे। 1 लाख की कीमत है मेरे बेटा की। मिल गया आपको 1 लाख? ना मिला। क्या कह रहे हैं? अब नो कह रहे जाके कने जा, हाँ वाके कने जाओ, वहां से फोन करो। एक दिन मैं तेड़ में गई हूँ रात के 7-8 बजे मास्टर में और अजीत छोरा अजय और कहा कह करे फिर वहां तू फिर कद मनोज के कने जा, कद मास्टर बोला मैं, कद बिल्लू के कने जा, मैं ना दिया उनने है। जब मिल जाएगा क्या चाहते हैं इस मामले में? अब भाई मैं तो यह चाहूँ मेरे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मुँह तो मैं बताऊं बात है, कल हम गए हमारे साथ बीती, मैंने परमीन सुनू कही तो खाजा धर्म। अजय भाई, आपके साथ जो घटना हुई है, आपके भाई की मौत हुई है, वो किसकी वजह से हुई है और क्या आपने जो है एससी एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करवाया, शिकायत की है, क्या मामला था? मामला जी ऐसे है जी, मेरा भाई था राजकुमार, उसने एक परवीन नामक सुदखोर हमारे पड़ोस में ही है वैसे तो उससे 60,000 रुपए लिए थे, मतलब लिए भी नहीं थे, वो बिल्लू सरपंच के थे रुपये। उस बिल्लू सरपंच पे से वो रुपये सामान दुआया था मेरे भाई को। सामान दुआने के बाद में मेरे भाई से वो भी उसको भी कोई तय न हुई थी मैं इस पे ब्याज लगाऊंगा सामान लेने के टाइम पर, तो उस मतलब मेरे भाई पर रुपये लेट सेट हो गए तो उस पर उसने ब्याज लगा दिया। ब्याज लगाने के बाद चलो कोई बात नहीं, ब्याज भी लगा दिया। उसके बाद मेरे भाई ने 40,000 रुपए दे दिए उसको। 40,000 रुपए देने के बाद में फिर उसके बचे 20,000 इनके उसने 70,000 रुपए बना रखे थे। कोई बात नहीं, 70,000 बना दिए। फिर मेरे भाई ने बोला राजकुमार ने मैं उसको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में मेरे भाई को मरने से पहले 3 महीने पहले उसकी बाइक छिना ली उससे, और वो बोलता है क्या नाम है मेरे पास खुद रख के गया था राजकुमार, जबकि राजकुमार से खुद बाइक उसने छिनाई है। छिनाने के बाद में फिर कोई बात नहीं, फिर वो रोज तकाते के लिए घर आता था, मतलब हमारे घर में लेकर के जाता था, घर के पास रास्ता है जो, तो रोज दुकान के लिए जाता था, तब तकाता करके जाता था घर पर। चलो कोई बात नहीं, जाता था तब। तो एक दिन आया घर पर 6 तारीख को राजकुमार की डेथ हुई है 9 तारीख को, उससे 2 दिन पहले आया।
तो उसने बोला है क्या नाम है किसी से और से क्या नाम है मैं अजय वाली बाइक और छीनूंगा। ये बात मेरे को पता लगी। वो आया 6 तारीख को, मैंने उससे बोला तू मेरी बाइक को छीनने के लिए बोल रहा था, तू छीन कैसे लेगा मेरे बाइक को, तेरे पैसे हैं, तेरे पैसे मिल जाएंगे, और तेरा कौन सा ऐसा ब्याज है, तू इतना ब्याज कैसे लगा रहा, 20,000 रुपए 40,000 जब दे चुका मेरा भाई, ये बता मेरे को, क्योंकि ये बाइक तो अभी मैं छीन रहा हूँ, अभी इस बाइक से पार नहीं पड़ी तो राजकुमार के हिस्से की जमीन में छीनूंगा ऊपर वाले रूम को। मैं तू छीन के दिखा दी। मेरी उसके जबर झड़प हुई है। झड़प होने के बाद वो उधर से चला गया। तो राजकुमार उसी दिन से सदमे में आ गया था, मतलब किसी से बोलता नहीं था, अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। कोई बात नहीं, जिस दिन राजकुमार वो खाएगा पॉइजन खाने से जिस दिन वो खूब खुश था, उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। कुल मिला के आया वो शाम को आने के बाद में उसने खाना खाया, मेरे भाई ने खाना खाने के बाद में वो ड्रिंक करके आया बाहर से। ड्रिंक करके आने के बाद में फिर उसने बोला है मम्मी मैं रात को 2 दिन पहले परवीन ने घेरा था, परवीन ने बाजार में रोका था मैं पैसों के लिए। तो कोई बात नहीं, हम बोले उससे, फिर वो नीचे आया, तो नीचे आने के बाद हमसे बोला है क्या नाम है मम्मी परवीन ने घेरा था और क्या नाम बाजार में बाइक रोकी थी और बोला था मेरे पैसे कब देगा तू, ये बता मेरे को। तो उस दिन से वो सदमे थे। सदमे में आने के बाद में फिर उसने आत्महत्या की है, मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो उसके बाद में फिर कोई बात क्यों नहीं दी आप लोगों ने? शिकायत दी थी, उसकी जो धर्मपत्नी थी उसने दी थी शिकायत। तो कोई बात है, शिकायत देने के बाद में फिर बिरादरी में फैसला आया। तो जबकि हमको पता नहीं था कि बिरादरी में पंचायत भी होने वाली है, हमको कुछ नहीं पता था, हमको वही नहीं पता ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उसने पैमा वाले और परवीन एक साथ हो गए, उन दोनों की एक बात होगी, क्योंकि हमको तो मोहरा बना लिया उस टाइम उन लोगों ने, पैमा वाले ने भी इनने भी। तो कोई बात नहीं, उस टाइम ये बोले पैमा वाले अगर आप हमारे साथ दोगे तो हम परवीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मन ठीक है, जैसा आप करो ठीक है। तो जबकि हमने उसका साथ दिया, मन ठीक है आप साथ हैं। तो उनने ये जब पंचायत में बात आई तो पंचायत में, हाँ थाने में पंचायत में बात आई, उसके बाद पंचायत में क्या फैसला हुआ? मैंने पंचायत में उसमें फैसला हुआ क्या नाम है जो 20,000 उसके बच रहे हैं वो आपके खत्म है, सूदखोर परवीन के 20,000 रुपए खत्म है। और क्या नाम है 1 लाख डंडे तेरे ऊपर, किसी के साथ दोबारा ऐसे नहीं करेगा। और क्या नाम है जो उसकी बाइक है राजकुमार की, वो बाइक देनी पड़ेगी तेरे को। मिले आपको? अभी नहीं मिली बाइक, मेरी मिली है 5 दिन बाद, जिस दिन मेरे भाई का बार हुआ था। वो भी जब मैंने जो मौजूदा वहाँ पंच थे सबके पास डोलाऊं कहिए सुनिए, जब जाके मेरे को मिले हैं। अब क्या चाहते हो? अब मेरे को इंसाफ चाहिए, ना मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ठोस कार्रवाई चाहिए। डीएसपी के पास शिकायत लगाई है? डीएसपी के पास शिकायत लगाई जनाब मैंने। शिकायत लगाने के बाद में तो मेरे को कल गया था मैं डीएसपी को, वहां से बुलावा आया था, तो वह पार्टी दूसरी पार्टी भी गई थी। और जबकि मेरे को ये नहीं पता था वो सारे लोग आ रहे हैं इधर। मेरे को अगर ये पता रहता तो मैं अपने मौजूदा भाई बिरादरी के लोग हैं उनको लेकर जाता। मेरे को ये नहीं पता था उधर से भी पार्टी आएगी और क्या नाम है ऐसे मैटर होगा उधर। मैं अकेला था और मेरी मम्मी थी, हम 2 जने थे। तो जितनी भी मेरी उधर बात हुई सारी बात उन्होंने झूठी कर दी। वो क्या बोलते हैं क्या नाम है 1 लाख रुपए हमने नहीं ओटे, 1 लाख रुपए किसी ने नहीं ओटे। क्या नाम है वो पैमा वाले उनके बोलते हैं, पैमा वाले मना करते हैं, जबकि पैमा वाले बोलते हैं पैमा वाले कोई मैटर ही नहीं इसमें, पैमा वाले साफ हो गए उसमें। पैमा वाले ने बोल दिया कि पंचायत में ये हुआ था, क्या नाम है ना पर उसकी धर्मपत्नी के हैं ना इसके भाई के हैं, ये है बुढ़िया के इलाज के लिए। पंचों ने पंचायत में ये बात की थी, तो वो बात भी उधर झुटला दी इन दोनों ने। मुख्य पंच कौन कौन थे उसमें? जो मुख्य पंच थे इसमें एक फारूक चेयरमैन का भाई था, और क्या नाम है तस्लीम वकील और मनोज सरपंच, और क्या नाम है बिल्लू, मतलब अन्य पंच और भी थे। आप ये कहो, आपकी माँ का कहना है कि हमको 1 लाख रुपए चाहिए और आप कह रहे हैं कि हमको पैसा अब मेरे को कार्रवाई चाहिए, अब मेरे को 1 लाख रुपए नहीं, मेरे को कार्रवाई चाहिए आगे। हाँ, और फिर कल आने के बाद में उधर डीएसपी ऑफिस में उतरने से नीचे आने के बाद में पार्किंग लॉट में, तो उधर मेरे को आने के बाद में तो पहले तो मेरे को प्यार से मीठा बोला है, परवीन ऐसा है फलाना ढिमका, मतलब मेरे को पहला है फुसलाया। एक हाथ से कैमरा ऐसे पकड़ रखा है, एक बंदा मेरे से बात कर रहा है क्या, क्योंकि किसी तरह ये मनोज का नाम ले दे, मनोज इसके मुंह से ये आ जाए क्या नाम है मनोज ने इससे एस एक्ट लगवाया है, जबकि मैंने खुद ने अपने दम पे लगाई एस एक्ट, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इनसे। इनके पीछे 2 महीने हो गए घूमते घूमते, मेरे को इनके पीछे जाता हूँ। तो बिल्लू के पास गया तो बिल्लू ने बोला है मैंने पैसे नहीं ओटे, बेइज्जती करके भगा दिया हम दोनों को। क्यों लगाया? किसने आपको कहा? कुछ था? किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे को अपने दम पे लगाई, मैं परेशान था। ऐसी एक्ट लगाया था कि उन्होंने क्या किया, मैं जब बिल्लू के पास गया था तो बिल्लू ने बोला है मैंने 1 लाख रुपए नहीं ओटे तुम्हारे, तो उधर से उसने बेइज्जती करके भगा दिया। मतलब कुल मिला के एटीट्यूड में ऐसे लगा लो, तो ऐसे बोला था, उसे गलत बोला था। गलत बोलने के बाद में हम उधर से चले गए अपने
कोई बात नहीं, हम गरीब आदमी हम क्या बोलेंगे, तो कोई बात नहीं। अब जैसे मम्मी और मेरे मौसा थे चौधरी, वो आगे चले गए। आगे जाने के बाद में तो मैं पीछे रुक गया था हल्का सा, तो पता नहीं कौन था कौन नहीं था। उसने ये बोला है चमार आपस में लड़ रहे हैं और क्या नाम है, मेरे को दोषी ठहरा रहे हैं, 1 लाख रुपए मैंने उठे हैं। ये बात बोल के चलो कोई बात नहीं, हम तो गरीब आदमी, मैं चुपचाप चला गया। मैंने कुछ नहीं बोला उससे, मैं घर आ गया अपने। घर आने के बाद में फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर मैं इनके जो फारूक चेयरमैन है इनसे फोन भी करा, इसके घर भी गया, क्या नाम है, फिर भूरू सरपंच है उनसे भी, पैमा का भूरू सरपंच, उससे भी बोला, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने हार के अपने 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 दम पे लगाई है कार्रवाई की। मेरे को भाई अभी मनोज सरपंच के पास गया था, मनोज सरपंच ये थोड़ी कहेगा तू लाठी लेके उनको मार, ये तो कहेगा कार्रवाई करो अपना आगे, जब नहीं सुनाई कर रहा है तुम्हारी कोई। जो आपका मृतक